क्या आप भी बिना ग्रामर पढ़े इंग्लिश सीखना चाहते हैं? मतलब आप नहीं चाहते कि आप ग्रामर सीखें, तो मैं आपको बता दूं कि ये सीखना बिल्कुल पॉसिबल है। आप सच में सीख सकते हैं बिना ग्रामर सीखे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं और वो कैसे होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप एक बात बताइए, जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो 2-3 साल तक तो स्कूल नहीं जाता, उसको तो नहीं पता ग्रामर क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, या फिर अगर वो लंदन में या कहीं बाहर दूसरे देश में पैदा हुआ है जहां पर इंग्लिश बोली जाती है, उसे तो नहीं पता टेंसेस क्या है, ग्रामर क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। वो फिर भी स्कूल जाने से पहले पहले बात करनी कैसे सीख जाता है। स्कूल जाने से पहले ही वो बोलता है, मुझे ये दे दो, मुझे ये खाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे खेलने दो, डू यू वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू डू दिस। इसका मतलब है कि सिर्फ सुन सुनकर, जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो ये है कि उस बच्चे ने सिर्फ सुन सुनकर इंग्लिश बोलना सीखा। उसने सबसे पहले चीज को सुना, अपने मन में उसको बार बार रिपीट किया और उसके बाद उसने बोलकर देखा। जब उसके मम्मी पापा को उसकी बात समझ में आ गई तो उसने उस बात को बार बार बोलना शुरू किया। तो यही टेक्निक आज हम यूज करने वाले हैं। इसी टेक्निक से आप ग्रामर को बिना सीखे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अब बिना ग्रामर के इंग्लिश सीखेंगे तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो क्या? वो ये कि अब उस बच्चे ने भी तो वाक्यों को याद किया था ना सीधे। उसने कुछ नहीं समझा कि क्या ग्रामर है, क्या है इसमें, क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है। उसने सीधे याद कर लिया। तो अब यहाँ पर आपको भी जो इंग्लिश में डेली यूज में होने वाले हमारे वाक्य हैं, यानी कि सेंटेंसेस और जो वर्ड्स हैं, उन्हें याद करना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज समझ के याद करते हो तो उसको रटना नहीं कहते। तो डोंट वरी, आप रट नहीं रहे हो। तो आज हमारी बिना ग्रामर इंग्लिश सीखो वाली क्लास 1 है। तो पहले दिन मैं आपको सिखाने वाली हूँ 51 ऐसे छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस जो इंग्लिश में रोज यूज होते हैं, यानी कि जो इंग्लिश बोलते हैं उनकी लाइफ में ज्यादातर आम बोलचाल में रोज यूज होते हैं। तो इनको आपको याद करना है, रटना नहीं है। अच्छे से समझेंगे, उसको बार बार सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। आज हमारी उस जर्नी जिसमें कि बिना ग्रामर सीखे हम इंग्लिश सीखने वाले हैं, उसका स्टेप 1 है। धीरे धीरे इसी स्टेप को चढ़ते चढ़ते एक दिन आप ऐसे इंग्लिश बोलेंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपको ग्रामर नहीं आती। तो सबसे पहला फ्रेज है सो डू आई। सो डू आई का मतलब होता है मैं भी करता हूं। अब आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं? मान लो किसी ने आपको बोला मैं रोज चाय पीता हूं और आप उसको कहना चाहते हैं मैं भी, तो आप उसको सिर्फ बोलेंगे सो डू आई। इसका मतलब होगा हाँ मैं भी रोज चाय पीता हूँ। अगला फ्रेज है एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स का मतलब है और कुछ। मतलब आप मान लो किसी के लिए बहुत सारा काम करते हो, बहुत कुछ लेकर आते हो, उसके बाद आप उसको कहना चाहते हो और कुछ, तो उसकी जगह आप सिर्फ एक छोटा सा फ्रेज अगर बोल देंगे एनीथिंग एल्स तो बहुत इंप्रेसिव लगेगा। मतलब सिर्फ 2 वर्ड्स बोलने से ऐसा लगेगा कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। तो आपको इन फ्रेजेस को बोलने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबी इंग्लिश की बात करें। आप बातों के बीच में सिर्फ ये छोटे छोटे 2-3 वर्ड्स के फ्रेज अगर बोल देते हैं, इससे ही आपके इंग्लिश के स्टैंडर्ड में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाता है। अगला फ्रेज है इट्स गेटिंग लेट। अगर आप कहीं पर हैं और आप बोलना चाहते हैं कि देर हो रही है, हमें देर हो रही है, तब आप कह सकते हो इट्स गेटिंग लेट। सिर्फ इतना सा सेंटेंस या फ्रेज बोलते ही आप वापस हिंदी में बात करनी शुरू कर सकते हैं। अगला फ्रेज है नो आइडिया। नो आइडिया का मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता। मतलब कि आपको उसके बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है। किसी ने आपसे कोई चीज़ के बारे में पूछा, आपने सिर्फ ये कह दिया नो आइडिया, मतलब आपको उस चीज़ के बारे में नहीं मालूम है। उससे अगला फ्रेज है आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम का मतलब मेरे पास वक्त नहीं है। कोई प्रोग्राम बन रहा है या आपको कोई काम दे रहा है, उस वक्त आप सिर्फ इतना बोल दें आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास इस चीज़ के लिए समय नहीं है। अगला है आई एम बिजी। आई एम बिजी का मतलब होता है मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास कुछ काम है, तब आप बोल सकते हैं आई एम बिजी। नेक्स्ट है कम विद मी। मेरे साथ आओ। तो मेरे साथ आओ के लिए आप क्या बोलेंगे? कम विद मी, कम विद मी। हैव अ गुड ट्रिप। कोई बाहर ट्रिप पर जा रहा है, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है, आप उनको कहना चाहते हो कि आपका ट्रिप अच्छा रहे, तो आप बोल सकते हो ओके हैव अ गुड ट्रिप। अगला है हरी अप। हरी अप का मतलब है जल्दी करो। बहुत देर हो रही है किसी चीज़ के लिए, कोई आने वाला है या आपको कहीं जाना है या कोई काम करना है, उसके लिए जल्दी करो की जगह सिर्फ 2 वर्ड्स बोल देने से आपका बोलने का स्टैंडर्ड इतना अच्छा हो जाता है। आप सिर्फ बोलें हरी अप, हरी अप, हरी अप यार देर हो रही है, हरी अप यार इट्स गेटिंग लेट। नेक्स्ट है नो आई डोंट वांट। मतलब आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए और आप कहना चाहते हो नहीं मुझे नहीं चाहिए, तब आप बोलोगे नो आई डोंट वांट, नो आई डोंट वांट। अगला है ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी का मतलब मेरा विश्वास करो, मेरा यकीन करो। कभी कभी दोस्तों या फैमिली के बीच में बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं ना, तो सब लोग अपनी अपनी लंबी लंबी हाँक रहे होते हैं, तब आप किसी को कहना चाहते हो मेरा यकीन करो यार ये सच है, ट्रस्ट मी यार मैं वहाँ गया था, ऐसा हुआ था, तब आप ऐसा सिर्फ एक छोटे से 2 वर्ड्स बीच बीच में बोल सकते हो। अगला है आई होप सो।
कि हाँ मुझे भी उम्मीद है, किसी ने बोला कि वो अच्छा कर लेगा इस बार एग्जाम्स में, और आप कहना चाहते हो हाँ लगता तो है, या मतलब मुझे भी उम्मीद है, तब आप कह सकते हो आई होप सो। अगला है हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने। मान लो किसी ने आपसे बोला जरा उस कमरे में से पेन ले आओ, और आपको बोलने कितने पेन चाहिए, तो आपको पूरा सेंटेंस बोले बिना सिर्फ इतना कहना चाहते हो कितने, तो आप बोल सकते हो हाउ मेनी, कितने, हाउ मेनी। नेक्स्ट है हाउ डेयर यू। इसका मतलब है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो किसी ने अगर कुछ ऐसा किया जिसकी उसको नहीं करना चाहिए था, या आप कहना चाहते हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तब आप बोलोगे हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। अगला है कॉल मी बैक। किसी को आप बोलना चाहते हो कि मुझे वापस फ़ोन करना, तब आप बोलोगे कॉल मी बैक, कॉल मी बैक। अगला है इट्स डन। ये हो गया। किसी ने आपको बोला कि ये वाला काम किया, और आप बोलना चाहते हो हाँ हो गया, तब आप बोलोगे या इट्स डन, यस इट्स डन। नेक्स्ट है लेट इट बी। लेट इट बी का मतलब होता है जाने दो। कोई किसी बात पर परेशान हो और उस बारे में बार बार सोच रहा है, और आप उसको कहना चाहते हो जाने दो यार, लेट इट बी। नेक्स्ट है रिसेंटली। रिसेंटली एक छोटा सा फ्रेज है कि मतलब बिल्कुल हाल ही में। कोई बोलना चाहता है कि ये काम कब हुआ था, ये चीज़ कब हुई थी, आप बोलते हो अरे ये रिसेंटली हुआ था। रिसेंटली मतलब बस हाल ही में, बस अभी थोड़े दिन पहले। नेक्स्ट है वेट फॉर मी। वेट फॉर मी का मतलब होता है मेरा इंतज़ार करो। सब लोग फटाफट कहीं निकल रहे हैं, और आप उन्हें बोलना चाहते हो मैं कुछ करके आ रहा हूँ, ज़रा मेरा इंतज़ार करना, तब आप बोलोगे वेट फॉर मी यार, वेट फॉर मी। अगला है फॉर द टाइम बीइंग, मतलब अभी फ़िलहाल के लिए। तो अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आप बोलते हो कि अभी आप क्या कर रहे हो, फ़िलहाल के लिए आप क्या कर रहे हो, तब आप कह सकते हो फॉर द टाइम बीइंग मैं ये कर रहा हूँ, या फॉर द टाइम बीइंग वो अभी ये वाली जॉब कर रही है। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब आप कहना चाहते हो अभी के लिए कर रही है, पर बाद में कुछ और करे। अगला है नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम का मतलब है अगली बार। मान लो आप कोई चीज़ नहीं कर पाए और उसने बोला कि यार ये तो नहीं हो पाया, तो हम कहते हैं अरे डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम। अगला है समहाउ। समहाउ का मतलब है किसी तरह। कोई चीज़ आपने बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे कैसे जुगत लड़ा के की, उसके बाद आप कहते हो कि कैसे किया ये काम, आखिर कैसे कर पाए आप ये, कर लिया मैंने यार समहाउ, मतलब किसी तरह से आखिर कर लिया। अगला है डोंट पैनिक, मतलब बहुत ज़्यादा घबराओ मत। घबराओ मत को बोलते हैं डोंट पैनिक। कोई किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा घबरा गया है, तब आप बोल सकते हो उसे शांत करने के लिए डोंट पैनिक यार, डोंट पैनिक। अगला है आई डोंट केयर, कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मतलब आपको कोई चीज़ है उसके लिए कहना है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं इस बात की चिंता नहीं करता, तब आप बोल सकते हो आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। अगला है टेस्ट इट। कोई चीज़ आप किसी को टेस्ट करवाना चाहते हो, उसके लिए आप बोलोगे कि इसे चखो। इसे चखो की जगह आप थोड़ा इंप्रेसिव तरीके से बोल सकते हैं, आप बोलिए टेस्ट। अगला है इट्स रियली हॉट, मतलब बहुत ही गर्मी है। आप कुछ लोगों के बीच में हैं और वहाँ सब लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, और आप एक छोटा सा सेंटेंस अगर यूज़ करें तो लगेगा आप भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। इसका मतलब है बहुत गर्मी है यार। तो बातों के बीच में हिंदी बोलते बोलते यार बहुत गर्मी है, इट्स रियली हॉट, सिर्फ आप ऐसे बोल देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगला है इट्स ओवर देयर, मतलब ये वहाँ पर है। कोई किसी चीज़ को ढूंढ रहा है और आप कहना चाहते हो अरे देखो वहाँ पर है, तो आप बोल सकते हो इट्स ओवर देयर, इट्स ओवर देयर। अगला है सी यू। किसी से अलग होते हुए या किसी से बाय करते हुए आप किसी को कहना चाहते हो चलो मिलते हैं। सी का मतलब है देखना, लेकिन उसको मिलने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सी यू का मतलब मैं तुमसे दोबारा मिलता हूँ या मैं मिलूँगा, तो आप बोल सकते हो सी यू, मतलब मिलते हैं। अगला है लेट मी सी, कि मुझे देखने दो। कोई चीज़ सब लोग देख रहे हो और आप बोलना चाहते हो मुझे भी देखनी है, लेट मी सी। अगला है इट्स अप टू यू, ये तो तुम पर है। कोई चीज़ अगर आपको कोई कहता है कि मैं इतने मतलब इतने नंबर ले आऊँगा या मैं पढ़ाई में इतना अच्छा कर लूँगा, उसको आप कहना चाहते हो अरे ये तो तुम पर है, ये तो तुम्हारे ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हो, तब आप बोलोगे आप पर है ये तो, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। अगला है देयर इज़ नो वे, कोई तरीका नहीं है। मतलब किसी चीज़ के लिए आपको लगता है ना कोई तरीका ही नहीं बचा, देयर इज़ नो वे, या फिर देयर इज़ नो वे लेफ्ट, कोई तरीका नहीं। अगला है गो स्ट्रेट, मतलब सीधे जाओ। मान लो आप सड़क पर किसी को रास्ता बता रहे हो, कोई आपसे पूछता है कि क्या करना है मुझे यहाँ जाने के लिए, इस टेम्पल के लिए, और आप बोलना चाहते हो अभी आप सीधे चलते जाओ, तब आप उसको बोलोगे गो स्ट्रेट, सीधे जाते जाओ। उसके बाद अगर आपको बोलना है, अगला फ्रेज है टर्न लेफ्ट, मतलब अगर आपको बोलना है कि उसके बाद आप बाएं मुड़ जाओ, कि उल्टी तरफ मुड़ जाओ, तो आप बोल सकते हो टर्न लेफ्ट, मतलब गो स्ट्रेट एंड देन टर्न लेफ्ट, सीधे जाओ फिर लेफ्ट मुड़ जाओ। इस तरह से आप ये दोनों छोटे छोटे फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। अगला है स्पीक अप। स्पीक अप मतलब बोलो यार। कोई अगर बोल नहीं रहा, आप उसको बोलना चाहते हो बोलो यार, कुछ तो बोलो, तब आप बोलो कि स्पीक अप। अ लिटिल लाउडर,
अ लिटिल लाउडर का मतलब थोड़ा सा तेज। कोई बहुत धीरे बोल रहा है और आप उसको कहना चाहते हो कि ये थोड़ा सा तेज बोलो, तब आप बोल सकते हो अ लिटिल लाउडर। अगला है थिंक अबाउट इट, सोचो इस बारे में। किसी को आप कहना चाहते हो आप सोचना इस बारे में, तो आप बोल सकते हो थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। गिव इट बैक, कोई चीज़ आपको वापस लेनी है किसी से, तब आप बोलना चाहते हो कि ये वापस दो, तब आप बोलोगे गिव इट बैक। स्टॉप टॉकिंग, किसी को बोलने से चुप कराने के लिए आप क्या कहेंगे, बोलना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग। शो मी, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, उसके लिए आप बोलोगे शो मी। अगला है हैव फन, कोई कहीं जा रहा है, तब आप उसको कहना चाहते हो मज़े करना, मज़े, तब आप बोलोगे हैव फन, हैव फन। समवन स्पेशल, कोई खास, मतलब किसी के लिए अगर कोई खास है और आप बातों के बीच में ऐसे ही बोलना चाहते हो ये तो उसका खास है या वो तो उसके लिए खास है, तब आप बोल सकते हो वो उसके लिए समवन स्पेशल है। इस तरह से आप बोल सकते हो। अगला है वॉच आउट, मतलब ध्यान से चलो नहीं तो गिर जाओगे, तो उसके लिए आप सिर्फ इतना कह सकते हो वॉच आउट, देखो आगे रास्ता खराब है या कुछ भी। अगला है क्या आपको पता है, डू यू नो, डू यू नो, सिर्फ इतना सा बोल के आप वापस हिंदी में बात शुरू कर दो तो उतने में भी इंग्लिश इंप्रेसिव लगती है। अगला है नॉट यू, कोई आपसे कहता है कि कोई कुछ बात कर रहा है और आप कहते हो मैं, वो कहते हैं नहीं नहीं आपकी बात नहीं कर रहे, तो आप बोल सकते हो नॉट यू। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक छोटा सा फ्रेज है इट लुक्स ओल्ड, अगर आप कोई चीज़ है उसको कहना चाहते हो ये तो पुरानी लग रही है, ये पुराना लगता है, तब आप सिर्फ इतना कह सकते हो इट लुक्स ओल्ड, इट लुक्स ओल्ड। यहाँ पर आप इट्स लुकिंग ओल्ड नहीं बोलोगे, वो गलत है, यहाँ पर आपको बोलना होगा इट लुक्स ओल्ड। अगला है आई डोंट अग्री, कि मैं नहीं मानता। कुछ लोग डिस्कशंस कर रहे हैं और आपके सामने कोई चीज़ बोल रहे हैं जिसको आप नहीं मानते, तो आप बोल सकते हैं मैं नहीं मानता, आई डोंट अग्री, आई डोंट अग्री। और आज का लास्ट फ्रेज है कम ऑन। कम ऑन का मतलब होता है आ जाओ या फिर मान जाओ। आप किसी को किसी चीज़ के लिए मनाना चाहते हो, जैसे बोलना चाहते हो चलो यार तुम भी चलो, कम ऑन, मान जाओ। या फिर कोई सीक्रेट पूछ रहे हो, जैसे कि मुझे बता दो यार, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कम ऑन अब बता भी दो। तो मतलब किसी चीज़ को के लिए मना रहे हो, तब आप कह सकते हो कम ऑन। तो आगे ना आपको छोटे छोटे 51 सेंटेंसेस यूज करने। अब आपको समझ में आ गया कि इनको कैसे यूज करना है। वीडियो जरूर पसंद आया होगा आपको। वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे बिना ग्रामर इंग्लिश सीखो में चैप्टर 2 में।